अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन है। आप तमाम लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज के व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। आज मैं घर से निकला तो मैंने सोचा कि वो तमाम लोग जो कि अल्टरनेटिव बिज़नेस की तरफ आए हैं, जिनकी अपनी शॉप्स थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्लोज़ हो चुकी हैं, तो उन लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर, ख़ास तौर पर अपने घरों में, अपने घर के कुछ हिस्से को शॉप्स बना दिया है, दुकान बना दिया है। तो ज़िंदगी तो गुजारनी है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इसी सिलसिले में एक दोस्त हैं बचपन के, बाबर महमूद साहब, उनसे मुलाकात हुई तो उनसे कुछ बातें की हैं। आज का व्लॉग बाबर महमूद और वो तमाम लोग जो कि अपने घरों में अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। कारोबार का आगाज़ उन्होंने घरों से किया दोबारा से, क्योंकि मार्केटें सब ऑफ हैं कोविड-19 की वजह से। तो देखिए, बाबर महमूद साहब की बातें सुनिए कि लॉकडाउन और उसकी वजह से कारोबारों की बंदिश ये कोई साजिश है या ये खुदा की तरफ से कोई वबाल, आजमाइश, अज़ाब कहते हुए तो लोग झिझकते हैं थोड़ा कि अज़ाब नहीं है लोग कहते हैं। तो बहरहाल एक आजमाइश तो बहरहाल ज़रूर है। तो उनकी कुछ बातें सुनिए, कुछ शॉप की उनकी जो है वो तारुफ़ करवाया है मैंने, वो देखिए। एड्रेस मैंने आपको बताया, सेटेलाइट टाउन मलक रियाज कॉलोनी। तो जो मीरपुर ख़ास या सेटेलाइट टाउन के इर्द गिर्द रहते हों, अगर आपको कुछ उनकी शॉप से कुछ सामान चाहिए हो, सर आपने कुछ शॉपिंग करनी हो, तो एड्रेस मैंने बता दिया है। तो सर वहाँ आइए और कोशिश कीजिए इस तरह से जो लोग घरों में काम कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो उनको इस तरह से हेल्प आउट कीजिए यार। ये लोग पैसे नहीं मांगते आपसे, अपना कारोबार कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप जाइए, आपने ख़रीदना तो है कुछ ना कुछ, तो वहाँ से ख़रीदिए। बहुत शुक्रिया जनाब। आज का व्लॉग जुम्मे का दिन कुछ देर में यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं या आप तक ये वीडियो पहुंचती है, आप देखते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को भी सर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। जिस तरह से, जिस रूटीन से पहले कारोबार ज़िंदगी चल रहा था, रहन सहन था हमारा, लिविंग स्टैंडर्ड, वो सब कुछ तब्दील हो चुका है। और मैं यहाँ एक होम शॉप पर मौजूद हूँ। जिस तरह के आप जानते हैं कि लॉकडाउन है तो मार्केटें बंद हैं, और तो यहाँ मौजूद हूँ। मैं तारुफ करवाऊँगा आपके साथ, हमारे बहुत बचपन के दोस्त हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बाबर साहब। उनसे आपकी बात करवाते हैं कि जहाँ हम लोग, लाइट नहीं है यार। सबसे पहले तो बात यह है कि गर्मी है, और क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जुम्मे का दिन है आज और कोई 11 बजे का वक्त है सुबह का। टेम्परेचर बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता और पसीने आना शुरू हो चुके हैं। तो बात ये थी जो हम लोग कर रहे थे कि अल्टरनेटिव हमने ढूंढे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो एक होम शॉप है, मार्केट में शॉप है लेकिन मार्केट की शॉप क्लोज़ हो चुकी है। तो होम शॉप पर घर की बैठक में कारोबार शुरू किया गया है। वहाँ से यहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है घर में, और यहाँ भी हो रहा है। तो बात जाते हुए अचानक बाबर साहब से मुलाकात हो गई। शॉप खुली हुई थी उनकी, जो होम शॉप है। तो मैंने उनसे सरसरी उनसे जिक्र किया। मैंने कहा देखें भाई क्या सूरत हाल है मार्केट की। उन्होंने कहा बंद है। मैंने कहा यार बहुत बुरा हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार ये तो सबके साथ है। मैं वही कहा करता हूँ ना कि मजलूमियत का जैसे हम रोना रोते हैं, भाई मुझ पे जुल्म हो गया, मुझ पे क़यामत टूट गई, लेकिन नहीं, बाबर साहब ने इतनी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि यार ये तो सबके साथ है। तो वही मेरा माइंड जो है वो एकदम तब्दील हो गया। हालांकि मैं सोच कर नहीं निकला था कि आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कहाँ से करूँगा। तो बाबर साहब ने जो बात की वो क्लिक कर गई, दिल पे लगी। तो मैंने कहा यार यहाँ से ही आज के व्लॉग का आगाज़, जुम्मे के दिन के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। तो मैं अब आपका तारुफ उन्हीं की ज़ुबानी उनसे सुन लेते हैं, और मैं दिखा भी देता हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं बाबर साहब। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबर साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। हाँ बाबर साहब, माशाल्लाह से ये जो गेटअप है बड़ा सूट कर रहा है आप, बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। आपको याद होगा कि जब हमारा तारुफ था तो उस वक्त आप कैप पहना करते थे, या बल्कि कैप से भी पहले माशाल्लाह आपके बड़े सुंदर खूबसूरत बाल हुआ करते थे। तो कैसे ये तब्दीली, कैसे? सर ये तब्दीली अल्लाह पाक का करम है कि ये तब्दीली अल्लाह पाक ने अता की है। अब ये मुसलसल तकरीबन 14 साल हो गए हैं, ये आपने तब्दीली देखी होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। तो अब ये सब अल्लाह की तरफ से है।
अब इसमें अब इंसान कहे कि ये हो गया या वो हो गया, जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बाबर साहब, आपने जो ये बात की थी कि भाई ये तो सबके साथ ही है, तो ये वायरस का बहाना है, ये क्या है, आपका क्या ख्याल है, ये क्या सूरत हाल है कि ये कोई खुदा के फ़ैसले ऐसे कोई दुनिया को तब्दील करना है या कुछ हमारे अमालों की सज़ा है, क्या है ये भाईजान सब कुछ ही साथ ही है कि ये जो कुछ है अल्लाह की तरफ से। आज ये लॉकडाउन का सिलसिला आपके सामने है, अभी आपने बातें की हैं लॉकडाउन के बारे में। ये मैं तो समझता हूँ मेरे हिसाब से ये एक साजिश है और हम सब इसका हिस्सा बने हुए हैं। सब ममालिक, सब लोग, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस वक्त इसका हिस्सा बनी हुई है। और जो शऊर वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने सूझबूझ अता की है, तो वो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी वक्त कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। बाकी ज़िंदगी को तो भाई जीना है, हाँ, इसके लिए अब हम अपना गुजारा कर रहे हैं। भाई ज़िंदगी तो अपनी राहें निकालती है, उसको जीना, उसके अंदर जीने की शदीद तड़प है, तो वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल कर कुछ भी करने की कोशिश करती है कि मैं ज़िंदा रहूं। जिस तरह से अभी कारोबार के मुतालिक बात कर रहे थे, भाई ये होम शॉप है मीरपुर ख़ास में, सिटी में, ठीक है, सेटेलाइट टाउन में रहने वाले जो भी लोग हैं, मैं आपको ये थोड़ी शॉप भी दिखा देता हूँ। देखें, जहाँ हम ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, ख्यालात शेयर कर रहे हैं, अपनी थॉट्स शेयर कर रहे हैं, वहीं हम इनकरेज करेंगे इस तरह के काम को भी भाई, कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ख़ास तौर पर कपड़ों की फैंसी सजावट से लेकर, कपड़ों की सिलाई से लेकर, लेसेस, कढ़ाई, ऊनी चीज़ें जिनसे हम, खैर स्वेटर बुनने का वक्त तो नहीं, लेकिन ऊन फिर भी यूज़ होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, करवेशिया में और बहुत सारी चीज़ों में। तो यानी कि कपड़ों की सिलाई, सजावट, बनावट, लेसेस वगैरह, वो तमाम किस्म की वैरायटी यहाँ मौजूद है। बाबर साहब की ये होम शॉप है, मार्केट में भी इनकी शॉप है, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन है, तो कुछ मखसूस वक्तों के लिए ही शॉप्स खुलती हैं और 3 दिन बंद रहती हैं, तो उसके बाद वो यहाँ भी कारोबार करते हैं अपना, क्योंकि वही बात कि वालेकुम अस्सलाम, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है भाई, और जो ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शादी, बच्चे, घर, फैमिली, उनकी सूरत परवरदिगार ने एक माशरे में रहने की वजह से हम पर ज़िम्मेदारियाँ वो आयद की हैं, लागू हैं, फ़राइज़ में शामिल हैं हमारे, तो भाई वो तो पेट पालना है। बाबर साहब, गुड लक भाई, और माशाल्लाह से हमने आपका वो लुक भी देखा और आज ये लुक भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी दुआएं। हाँ, तो भाई बाबर साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं, तो आज बैठे बैठे मैंने सोचा कि बल्कि जाते जाते कि व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। बाबर साहब खुश रहें, आपकी बातें हमने सुन ली हैं, उन बातों में दोनों चीज़ें हैं कि साजिश और कुछ हमारे अमाल, बिल्कुल दोनों मिल मिला के हमें इस नहज पर ले आए हैं कि ऐसा माहौल या इस तरह की चीज़ें हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही आज हमारे साथ हुआ है और अब हम झेल रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक से कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ात पर गौर करें कि आया कि हम किस नहज पर पहुंच चुके हैं, और उम्मीद है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। और आपका ये हमें पूछने का, आने का, और यह जो आपने प्रोग्राम किया है इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको तरक्कियां दे। बहुत शुक्रिया, आमीन। और बाबर साहब, अल्लाह ताला ये सारी दुआएं जो आपने मेरे लिए की हैं सारी आपकी जानें पलटें, और इसमें से बल्कि ऐसा ही है कि मोमिन एक मोमिन को दुआ देता है तो वो दुआएं सामने वाले के हक़ में कबूल तो होती ही हैं, वो वापस पलट कर अच्छी दुआएं उसकी जानिब भी लौट आती हैं। और खुसूसी दुआ सबके लिए, मेरे भाई, पूरी दुनिया के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, कि अल्लाह पाक जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, इसको अल्लाह ताला दूर करे और हमें नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। और नाज़रीन, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।